दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के उस वृत्तांत का वर्णन करने वाले हैं जब कर्ण और अर्जुन आपस में पहली बार विराट के युद्ध में भिड़े थे। आप महाभारत के विराट पर्व अध्याय 54 में इसे पढ़ सकते हैं। अर्जुन ने गायों को जीत लिया और युद्ध की इच्छा से दुर्योधन की ओर बढ़े। फिर कौरव के बहुत से वीर वहां आ पहुंचे। उन सबकी अनेक सेनाएं थीं और उन सबकी अच्छी तरह व्यूह रचना की गई थी। उन सेनाओं में बहुत सी ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। फिर अर्जुन ने उन सबको देखकर उत्तर से कहा, ऐसा प्रयत्न करो कि मैं जल्द से जल्द दुर्योधन की सेना के पास पहुंच सकूं। तभी अचानक कर्ण अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा से वहां आ पहुंचा। फिर अर्जुन ने उत्तर से कहा, यह देखो, जैसे हाथी हाथी से लड़ना चाहता हो, उसी तरह यह दुरात्मा सूत कर्ण मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। पहले इसी के पास ले चलो। यह दुर्योधन का सहारा पाकर बड़ा घमंडी हो गया है। अर्जुन के विशाल घोड़े वायु के समान वेगशाली थे। उत्तर ने तेजी से उन घोड़ों को हाँक कर कौरव की सेना को कुचलते हुए अर्जुन को सेना के मध्य भाग में पहुंचा दिया। इतने में ही चित्रसेन, संग्रामजित, शत्रुसव तथा जय आदि महारथी विपाट नामक बाणों की वर्षा करते हुए कौन की रक्षा करने के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। तब अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गए। जैसे आग वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे उन कुरुश्रेष्ठ महारथियों के रसमोह को भस्म करने लगे। इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ जाने पर विकर्ण ने विपाट नामक भयंकर बाणों का वर्षा करते हुए अर्जुन पर आक्रमण किया। फिर अर्जुन ने अपने बाणों से विकर्ण के धनुष को काट दिया और उसके ध्वज के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर विकर्ण युद्ध छोड़कर भाग गया। अर्जुन का ऐसा पराक्रम शत्रुताप नामक वीर से देखा न गया और अपने भारी बाण वर्षा से अर्जुन को पीड़ा देने लगा। अर्जुन शत्रुताप के बाणों से घायल होकर उसे भी तुरंत ही 5 बाणों से बीन डाला। फिर उसके सारथी को 10 बाण मारकर यमलोक पहुंचा दिया। अर्जुन के बाण कवच छेद कर शरीर के भीतर घुस जाते थे। उनके द्वारा घायल होकर राजा शत्रुताप के प्राण पखेरु उड़ गए और वह रथ से नीचे गिर पड़ा। धनंजय की बाणों की मार खाकर कौरव सेना के श्रेष्ठ वीर घायल होकर कांपने लगे। अर्जुन के बाणों की मार खाकर कौरव के बहुत सारे योद्धा प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर सो गए। जो वीर दूसरों को धन देने वाले थे और इंद्र के समान पराक्रमी थे, वे भी अर्जुन के द्वारा उस युद्ध में पराजित हो गए। इस प्रकार वहाँ शत्रुओं का संहार करने वाले गांडीवधारी अर्जुन सभी दिशाओं में विचरने लगे। फिर अर्जुन ने कर्ण के भाई संग्रामजित को घोड़े मार दिए और एक बाण मारकर उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई के मारे जाने पर सूतपुत्र कर्ण आग बबूला हो गया और फिर हठपूर्वक अर्जुन पर धावा किया। सूर्यपुत्र कर्ण ने बड़ी शीघ्रता से अर्जुन को 12 बाण मारकर घायल किया। उनके घोड़े के शरीर छेद कर छलनी कर दिए और उत्तर के हाथों में भी भारी चोट पहुंचाई। कर्ण को तेजी से आते देख अर्जुन भी तीव्र गति से आगे बढ़कर बड़े वेग से उस पर टूट पड़े। वे दोनों ही संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ, महान बलवान तथा समस्त शत्रुओं का वेग सहन करने वाले थे। कर्ण अर्जुन का युद्ध देखने के लिए समस्त कौरवीर दर्शकों की भांति वहां खड़े हो गए। अपने अपराधी कर्ण को सामने देखकर अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क उठी। वे तुरंत ही हर्ष और उत्साह से भर गए और भयानक बाणों की वर्षा करके उन्होंने क्षण भर में घोड़े, रथ और साथी सहित कर्ण को ढक दिया। कौरव सेना के रथियों और हाथी सवारों सहित संपूर्ण योद्धा अत्यंत घायल होकर चीखने चिल्लाने लगे। तब वीर कर्ण भी आन समूहों द्वारा अर्जुन के भुजाओं से छोड़े गए संपूर्ण बाणों को शीघ्र ही काटकर अपने धनुष और बाणों के साथ सुशोभित होने लगा। कर्ण वहाँ बार बार अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर धनुष की टंकार फैलाने लगा। समस्त कौरवीर ताली बजाकर कर्ण की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन की ओर देखकर कर्ण बार बार सिंहनाद करने लगा। तब अर्जुन ने भी घोड़े, सारथी और रथ सहित कर्ण को अपने बाणों द्वारा पीड़ित करके पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की ओर देखते हुए हठपूर्वक बाणों की वर्षा प्रारंभ की। यह देख कर्ण भी अर्जुन पर बादलों की तरह बहुत सी बाणों की छड़ी लगा दी। फिर अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को ढक दिया। कर्ण से अर्जुन का पराक्रम देखा न गया। उसे अपने तीखे बाणों से अर्जुन के चारों घोड़ों को बीन डाला। फिर 3 बाण मारकर उसके सारथी को घायल किया और तुरंत ही 3 बाण मारकर उसके ध्वज को भी छेड़ डाला। गांडीवधारी अर्जुन शत्रु को रोन डालने वाले थे। वे सूर्यपुत्र कर्ण के बाणों से सोए हुए सिंह के समान जाग उठे और कर्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़े। कर्ण की बाण वर्षा से आहत हुए अर्जुन ने अति मानुष का रूप प्रकट किया और उन्होंने अपने बाणों से कर्ण के रथ को ढक दिया। अर्जुन ने अपने तरकस से भल नामक तीखे बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सूतपुत्र कर्ण के अंगों को बीन डाला। उस युद्ध में अर्जुन ने कर्ण की भुजाओं, जांघों, मस्तक, लाट आदि उत्तम अंगों को छेद दिया। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और युद्ध छोड़कर भाग गया।